मैं डॉक्टर गणेश निनामा बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के प्रथम कवि को हम देख रहे हैं, केशव दास को। और पिछली बार हमने केशव के और इसमें अंक में हमने देखा कि रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। रावण अंगद जैसे महाबली को अपने पक्ष में करने के लिए कई तरह की वो ऐसी चतुराई भरी बातें करता है। उसी का जवाब देते हुए अंगद आगे कहते हैं कि श्री रघुनाथ का वानर केशव आयो हो, एक न काहू हयो जू, सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकुट की देह बिहारी छयो जू, सीय निहारी सहारी के राकस, शोक अशोक बनी है दयोजू, अक्ष कुमार है मारी के लंक है जारी के, नीके ही जान भयो जू। यहाँ पर अंगद रावण को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप जिस तरह की बातें कहते हैं कि राम का एक बंदर आया था और उस बंदर को मैंने बंदी बना लिया था और उसकी पूंछ जला दी थी, ये सारी बात आपकी व्यर्थ है। और श्री रघुनाथ का एक ही वानर केशव यानी हनुमान आया था और उसने तुम्हारे पूरे इस अभिमान को, दंभ को तोड़कर वह चला गया। कि श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो, एक न काहू हयोजू, उसका कोई हत्या नहीं कर पाया, उसको जरा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा बीच में सागर को भी उसने परास्त कर दिया। सागर के बीच में जो त्रिकुट जो पर्वत था उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसका भी अभिमान तोड़ दिया, उसको उसकी देह को इन्हें संपूर्ण नष्ट करके हनुमान उस पर पांव रख करके सीधे लंका में आ गए। इसलिए उनके सामने किसी का भी अभिमान नहीं चल सकता। और उन्होंने आकर के सीय निहारी सहारी के राकस शोक अशोक बनी दयोजू, और यहाँ आकर के उन्होंने सीता को दर्शन किए और सारे राक्षसों का संहार करके सीता माता से भेंट की। और तुम्हारे उस सुंदर उपवन अशोक वाटिका को भी उन्होंने समूल नष्ट कर दिया। और साथ ही उन्होंने तुम्हारे अक्षय कुमार का संहार भी उन्होंने कर दिया। अक्ष कुमार ही मारी के लंक जारी के, नीके ही जान भयो जी, उन्होंने तुम्हारे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया। साथ ही तुम्हारी इस सोने की संपूर्ण लंका को जला दिया। जला करके वह सकुशल वापस लौट गया और जरा भी वह भयभीत नहीं हुआ और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ऐसे श्री रघुनाथ का राम के तुम दर्शन कर लो, उनसे मिल लो और अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करके उनसे क्षमा याचना कर लो। इस तरह की बात अंगद रावण से कहते हैं। आगे और कहते हैं अंगद कि राम राजन के राज आए, यहाँ धाम तेरे महाभाग जागे अबे, देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे मित्र मंत्री, जिते पूछी देखो सबे, राखी जे जाति को पाति को वंश को, साधी जे लोक में परलोक लोक परलोक को, आनी पापरो देशों ले कोसों ले, आंसू ही इस सीता ही चले ओक को। राजाओं के भी राजा सम्राट श्री राम यहाँ आए हैं, यह तेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और तू बड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ पर राम स्वयं चल कर के आए हैं। इसलिए तुम जा कर के उनसे माफ़ी मांग लो, और नहीं बन पड़े तो तुम अपने प्रिय पत्नी मंदोदरी से, अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण और मंत्री मित्र जितने संगी साथी हो उन सब से तुम मंत्रणा कर लो, विचार विमर्श कर लो और सबसे पूछ करके तुम राम की शरण में आ जाओ। राम तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हारे माफ़ी मांगने मात्र से राम तुमको राखी जे जाति को, इन्हें अपने जाति को, राक्षस जाति को सुरक्षित रख लो, अपने वंश को और अपने धन संपदा राज्य सब कुछ तुम बचा सकते हो। और इसी लोक में तुम अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हो। ऐसे
ईश्वर राम स्वयं तुम्हारे यहाँ आए हैं, तो तुम आ करके आने के पाँव पड़ो, उनके चरणों में आकर गिर जाओ तो वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम्हारा देश भी सुरक्षित रह जाएगा, तुम्हारा कोष भी सुरक्षित रह जाएगा। और राम को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हें माफ़ करके अपने प्रिय पत्नी सीता को लेकर के अपने देश लौट जाएंगे। इसलिए तुम उनसे आके क्षमा याचना कर लो और माफ़ी मांगकर अपना सब कुछ बचा लो। ऐसा सुझाव अंगद रावण को देते हैं। धन्यवाद।